आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, क्रिसमस का समय आ चुका है। क्रिसमस बहुत खुशी का समय है। परमेश्वर की स्तुति करने और यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाने का समय आ गया है। जी हाँ, परमेश्वर का देहधारी होकर इस संसार में आने से ज्यादा मानव जाति को उसके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक उद्धारकर्ता के आने से ज्यादा चमत्कारी और क्या हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि क्रिसमस वास्तव में साल का सबसे उत्तम समय है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए अब क्रिसमस की वही खुशी नहीं रही जो हम कई साल पहले महसूस करते थे। हाँ, बजाय इसके हमारा क्रिसमस अपने सुख के लिए अधिक उपभोग करने के इर्द गिर्द घूमता है। यह सांता क्लॉज, अलमारियों में रखे कल्पित बौने और छुट्टियों की खरीदारी के समय के इर्द गिर्द घूमता है, जो हर साल जल्दी जल्दी शुरू होती हैं और सब कुछ जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। हम अपना पैसा और समय अपने घरों को सजाने, परिवारों और दोस्तों के लिए शानदार उपहार खरीदने और बढ़िया खाना पकाने में खर्च करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम संतुष्ट, खुश और तृप्त महसूस करेंगे। इस तरह से उत्सव की खुशियां मनाने की समस्या यह है कि यह अधूरा है। ये सभी अतिरिक्त चीजें हैं जो इस समय को और भी खास बनाती हैं, लेकिन यह हमारे ध्यान देने की बात नहीं है। हम मार्था की तरह बन गए हैं दर्शकों, बस करने वाले काम की सूचियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमें मरियम की तरह होना चाहिए, यीशु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम बाहरी चीजों में खुशी की तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमें अंदर से खालीपन महसूस कराएंगी। केवल यीशु ही हमारी आत्मा में खाली जगहों को भर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जिस क्रिसमस को मनाते हैं, उसमें समस्या ये है कि ये यीशु को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जो इस समय और पर्व का कारण है। क्या अब ये समय नहीं है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और मसीह को क्रिसमस में वापस ले आएं, जहां उनका स्थान है। यिर्मयाह 29:13 कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्या शब्द ढूंढना आपको क्रिसमस की कहानी के किसी पात्र या पात्रों की याद दिलाता है? जी हाँ, पूर्व से ज्योतिषी और मजूसी। आपने बिल्कुल ठीक कहा नतान्या। वे हमारे क्रिसमस कार्ड पर दिखाई देते थे और वे हमारे कुछ सबसे प्रिय क्रिसमस कैरल का हिस्सा है। बिल्कुल। हम अक्सर उन्हें मरियम, यूसुफ और बालक यीशु के बगल में खड़े यीशु के जन्म के दृश्यों में देखते हैं। पता है नतान्या, मुझे हमेशा लगता है कि ज्योतिषी सभी क्रिसमस पात्रों में सबसे रहस्यमय है। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और हमें उनसे जुड़ने में परेशानी होती है। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मरियम, यूसुफ और शायद चरवाहों से जुड़ना बहुत आसान है, जो आम लोग थे, लेकिन ज्योतिषियों के साथ जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। वास्तव में क्रिसमस की कहानी के सभी पात्रों में से शायद ये ज्योतिषी हैं जो सबसे ज्यादा हमारे जैसे हैं। जी हाँ, लेकिन आप ऐसा कह क्यों नहीं है? ज्योतिषी उन पहले गैर यहूदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यीशु मसीह के पास आए थे। ये बात बहुत दिलचस्प है। और यीशु मसीह की उनकी खोज में, और जब उन्होंने यीशु मसीह को पाया तो उनकी प्रतिक्रिया में ज्योतिषी अपनी सच्ची बुद्धि के सार को दर्शाते हैं। आइए मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 2 को देखें और जानें कि ज्योतिषियों ने यीशु की खोज क्यों की। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों को, सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए
और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाईं और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मत्ती कहते हैं कि ज्योतिषी पूर्व से आए थे। हम ठीक से नहीं जानते कि पूर्व में कहाँ थे, लेकिन हम जानते हैं कि ज्योतिषी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास फारस में दिखाई दिए, जो कि आधुनिक ईरान है। ज्योतिषी शब्द पुरुषों के एक विशेष वर्ग को दिया जाता है जो खगोल विज्ञान, नक्षत्रों, सूर्य ग्रहों तथा चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले और ज्योतिष में कुशल थे। दिलचस्प बात यह है दर्शकों कि ज्योतिषी एक परमेश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन उनका मानना था कि उनकी आराधना करने का एक तरीका जादू टोना या तंत्र के माध्यम से है। हमें जादू शब्द ज्योतिषियों से ही मिला है। 3 ज्योतिषी, जिन्हें जादूगर या राजा भी कहा जाता है, दूर से आए थे। परंपरागत रूप से उनके नाम गैस्पर, मेलिचियोर और बल्थाजार है, लेकिन बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वे नए राजा से मिलने के लिए प्राचीन फारस, आधुनिक इराक और यहाँ तक कि अफ्रीका से भी आए थे। हाँ, वे बड़े परिवार के शिक्षित, धनी और प्रभावशाली थे। वे राजाओं के सलाहकार, दर्शन शास्त्री और पूर्व के प्राचीन ज्ञान के ज्ञाता थे। ज्योतिषी गणित, कृषि और कई अन्य विज्ञानों के विशेषज्ञ थे। वास्तव में वे इतने बुद्धिमान थे कि अगर हम पूर्व में होते तो हम ज्योतिषी के ज्ञान में महारत हासिल किए बिना और ज्योतिषियों द्वारा राजा का ताज पहनाए बिना राजा नहीं बन सकते थे। तो क्या ये ज्योतिष अपने समय के राजाओं को बनाने वाले थे? जी हाँ। अब इससे समझ में ये आता है कि ये यहूदियों के राजा की तलाश क्यों कर रहे थे। जरा सोचिए वाणी, कि जब ज्योतिष लोग और उनकी घुड़सवार सेना यरूशलेम पहुंची तो वे शहर में चर्चा का विषय बन गए होंगे। जब ये विशेष और सुंदर विदेशी लोग नवजात राजा के ठिकाने की तलाश में बाजार में घूम रहे थे तो इनको नजरअंदाज करना तो मुश्किल रहा होगा। जी हाँ तान्या, ज्योतिषियों को कितना अजीब लगा होगा कि जिन लोगों के लिए राजा का जन्म हुआ था उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है और ना ही वे उसका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, लगता है कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, है ना? हम तो विश्वासी हैं, वे ही हैं जो वास्तव में परमेश्वर और उसके वचन को हल्के में लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 600 साल पहले बेबीलोन की कैद में रहते हुए दानियल ने मसीहा के आने के समय की भविष्यवाणी की थी। दानियल की भविष्यवाणियों ने ज्योतिषियों की रुचि को आकर्षित किया था और उन्होंने सितारों के आधार पर मसीहा के अपेक्षित आगमन की सावधानी पूर्वक गणना की थी। सैकड़ों वर्षों से उन्होंने प्रतीक्षा की थी। जब तारा दिखाई दिया तो उन्हें पता चल गया कि समय आ गया है। उन्होंने अपने ऊंटों पर उपहार लादे और नवजात राजा की खोज में निकल पड़े। हालांकि उन्हें ठीक से पता ही नहीं था कि उन्हें खोजना कहाँ है, फिर भी वे यरूशलेम जाकर सवाल पूछने के लिए पर्याप्त जानते थे। अपने व्यापक ज्ञान के बावजूद उन्हें पता था कि वे पर्याप्त नहीं जानते थे। ज्योतिषियों की तरह बनने के लिए हमें भी सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए। जानने की इच्छा श्रद्धा या भय की ओर ले जाती है और यही वास्तविक ज्ञान की शुरुआत है। ऐसा नीति वचन 1:7 में लिखा है। प्राचीन पूर्व के विद्वान पुरुष होने के नाते वे पुराने नियम में इब्रानी, पुराने नियम में मसीह संबंधी भविष्यवाणी, बिलाम के शब्दों से अवगत रहे होंगे। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा। गिनती 24:17। इसलिए जब उन्हें एक तारा दिखाई दिया जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था तो उन्होंने उस तारे को पहचान लिया और नए राजा के लिए उपहार लेकर जो जन्म लेने वाला था उसका अनुसरण किया। बैतलहम, जैसा कि मीका 5:2 में भविष्यवाणी की गई है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है कि जब ज्योतिषी आए
तब यीशु की आयु लगभग 1-2 वर्ष रही होगी और यह कि मरियम और यूसुफ विवाहित थे और बैतलहम में रह रहे थे। लूका 2:39। वे नए राजा से कुछ भी लेना नहीं चाहते थे। वे जो था उसके लिए वे केवल उसकी उपासना करने आए थे। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? जब तारा घर के ऊपर रुका तो ज्योतिष बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी लंबी यात्रा समाप्त होने वाली थी और वे राजा से मिलने जा रहे थे। उन्होंने झुककर उसकी उपासना की। फिर उन्होंने अपने खजाने खोले, राजा को देने के योग्य उपहार। ध्यान दीजिए, वचन कहता है कि और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बिल्कुल, सच्ची उपासना मसीह का सम्मान करना है कि वो कौन है और उसे वो देने के लिए तैयार रहना है जो हमारे लिए मूल्यवान है। परंपरागत रूप से उपहार दर्शाते हैं कि मसीह कौन है और वो क्या हासिल करेगा। सोना राजा के लिए एक उपहार था, लोबान ईश्वर के लिए एक उपहार था। लोबान एक मसाला था जिसका उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो मरने वाला होता था। वे जानते थे और मानते थे कि यीशु राजा और ईश्वर थे और हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाने के लिए अपने प्राण देंगे। इस वीडियो को देखते हैं। एक बार एक किसान था जो सोचता था कि परमेश्वर का एक बच्चे का रूप लेना बेकार का विचार था। हालांकि उसकी पत्नी इसके विपरीत थी। वह परमेश्वर पर भरोसा करती थी और उस बच्चे पर अपना विश्वास रखती थी कि जो उस पहले क्रिसमस पर पैदा हुआ था। लेकिन उसके पति ने उसका बहुत बुरा हाल किया, उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई। उसने कहा, हमारे जैसे इंसान के लिए परमेश्वर खुद को क्यों नीचा करेंगे? यह बहुत हास्यास्पद कहानी है। एक क्रिसमस के दिन किसान की पत्नी चर्च गई। उसका पति घर ही रहा। उसके जाने के बाद बर्फ पड़नी शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ कुछ हल्की बर्फ थी, फिर बर्फ तेजी से गिरने लगी, जब तक कि अंततः यह एक बर्फीले तूफान में बदल नहीं गई। अचानक किसान ने खिड़की पर एक तेज धमाका सुना और फिर एक और। वह ये देखने के लिए बाहर गया कि हो क्या रहा है। वहां खेत में हंसों का झुंड था। वे पलायन कर रहे थे, लेकिन इस अंधे कर देने वाले बर्फीले तूफान के कारण वे भ्रमित हो गए थे और अब उसके खेत में फंस गए थे। ना तो उड़ पा रहे थे और ना ही अपने घर का रास्ता देख पा रहे थे। किसान उनकी मदद करना चाहता था और उन्हें रात के लिए अपने खलिहान में आश्रय देना चाहता था। इसलिए उसने दरवाजा खोला और पीछे खड़ा हो गया, उम्मीद करते हुए कि वे अंदर आ जाएंगे। लेकिन हंसों को समझ नहीं आया। किसान ने उन्हें अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी दिशाओं में भाग गए। फिर उसे एक विचार आया। उसने कुछ रोटी ली और उसके साथ खलिहान के दरवाजे तक का एक रास्ता बनाया, लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पाए। उसने फिर जो कुछ भी किया वह उन्हें खलिहान की गर्मी और आश्रय में नहीं ला सका। वो बहुत निराश था। उसने सोचा, वे मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते? क्यों वे नहीं देख सकते कि यही एकमात्र स्थान है जहां वे जीवित रह सकते हैं? मैं उन्हें अपना अनुसरण करने के लिए कैसे राजी कर सकता हूँ? तब उसे एहसास हुआ कि वे कभी किसी इंसान का अनुसरण नहीं करेंगे। उसने सोचा, अगर वह उनमें से एक जैसा बन पाता तो वह उन्हें खलिहान के बारे में समझा सकता था और फिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता था। जब उसने इस पर विचार किया तो उसे समझ में आने लगा कि यही कारण था कि परमेश्वर उस पहले क्रिसमस पर हम में से एक बन गए। उन्होंने हमें प्रभावित करने के लिए खुद को बड़ा नहीं बनाया। आखिरकार वो सबसे बड़े और सबसे अच्छे हैं, लेकिन यह बड़ा परमेश्वर हमारे स्तर पर पहुंचने के लिए छोटा हो गया। वो इस दुनिया की उलझनों में, हमारे अपने जीवन की उलझनों में हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए, हमें अपने पास ले जाने के लिए हमारे पास आया। हमारे पास आज का सारा ज्ञान और तकनीक है। हमारे पास वो सारी जानकारी है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन ज्योतिषियों के विपरीत हम उस समय को नहीं समझ पाते जिसमें हम रह रहे हैं। हम खुद को यीशु के साथ पहचानते हैं, खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन अक्सर आत्मा और सच्चाई में उनकी उपासना करने में असफल रहते हैं। और जब हमारी अमूल्य चीजों की बात आती है तो हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास शांत समय बिताने का समय नहीं है। चर्च तो दूर की बात है। लेकिन उन्हें मसीह की खोज करने की इतनी जल्दी क्यों थी? यदि ऐसा महान राजा पैदा होता
तो वे निश्चित रूप से अपने देश में भी उसके बारे में जल्दी सुन लेते, है ना? जी हाँ, लेकिन वे बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहते थे। हम ये देखते हैं वे मसीह राजा की उपासना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे खोजने के लिए लंबी यात्रा की। यहाँ हम एक बात सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की खोज कैसे करनी चाहिए। हमें न केवल परमेश्वर की खोज विश्वास में करनी है, बल्कि हमें परमेश्वर की खोज ईमानदारी से भी करनी चाहिए। जी हाँ, यह एक दिलचस्प बात है कि मसीह के जन्म की घोषणा चरवाहों को एक स्वर्गदूत द्वारा दी गई थी, लेकिन ज्योतिषियों को एक तारे के द्वारा। परमेश्वर ने दोनों से उनकी भाषा में बात की। क्या हम आज परमेश्वर की खोज कर रहे हैं? यदि हम वास्तव में विश्वास में प्रभु की खोज करते हैं, तो परमेश्वर स्वयं को हम पर इस तरह से प्रकट करेंगे कि हम पहचान लेंगे कि ये प्रभु की ओर से है। देखिए, क्रिसमस केवल मसीह के जन्मदिन या उस दिन के उत्सव के बारे में नहीं, बल्कि यह परमेश्वर द्वारा हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को देने के बारे में है। यीशु मसीह ने लगभग 2000 साल पहले अपनी महिमा के सिंहासन को छोड़ा और एक ही उद्देश्य से मनुष्य के रूप में धरती पर आए। वो है फिर से परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराना। जी हाँ, हम पाप के गुलाम थे और हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गए थे। यीशु मसीह इस दुनिया में जीने के लिए आए ताकि वे हमारे लिए अपने प्राण दे सके। उन्होंने हमारे पापों के लिए हमारे लिए क्रूस पर प्राण देकर कीमत चुकाई। वे मरे ताकि हम जी सकें। क्रिसमस से लगभग एक सप्ताह पहले एक परिवार ने यीशु के जन्म का एक नया दृश्य खरीदा। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें बालक यीशु की 2 आकृतियां मिली। किसी ने इसे गलत तरीके से पैक किया होगा। माँ ने आकृतियों को गिनते हुए कहा, हमारे पास एक यूसुफ, एक मरियम, 3 ज्योतिषी, 3 चरवाहे, 2 मेमने, 1 गधा, 1 गाय, 1 स्वर्गदूत और 2 बच्चे हैं। अरे, मुझे लगता है कि स्टोर में कुछ सेट में बालक यीशु नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 हैं। तुम दोनों वापस स्टोर पर जाओ और मैनेजर को बताओ कि हमारे पास एक अतिरिक्त यीशु है। उसे बाकी डिब्बों पर एक निशान लगाने के लिए कहो कि अगर किसी सेट में बालक यीशु नहीं है तो 7126 पर कॉल करें। अपने गर्म कोट पहन लेना, बाहर बहुत ठंड है। स्टोर के मैनेजर ने माँ के संदेश की प्रतिलिपि बनाई और वे पूरे सप्ताह किसी के कॉल करने का इंतजार करते रहे। हर बार जब फोन बजता तो माँ कहती, मुझे यकीन है कि ये यीशु के बारे में होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जरूर कोई कॉल करेगा, माँ ने कहा। हम दोनों को चरनी में तब तक साथ रखेंगे जब तक कोई फोन न करे। जब क्रिसमस की पूर्व संध्या तक कोई फोन नहीं आया तो माँ ने पिताजी से आग्रह किया कि वे दुकान पर जाएं और देखें कि क्या कोई सेट बचा है। पिताजी ने बहुत जोर से कहा, दुकान पर जाएं? बाहर बहुत ठंड है। ओह डैडी, हम आपके साथ चलेंगे। सोनू और मीरा ने अपने कोट पहनने शुरू कर दिए। पिताजी ने एक लंबी सांस ली और सामने की अलमारी की ओर बढ़ गए। उन्होंने धीमे कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। पिताजी जब ठंड में अनिच्छा से बाहर निकले तो सोनू और मीरा आगे निकल गए। मीरा पहले दुकान पर पहुंची और दुकान की खिड़की से अपनी नाक सटाई। वो चिल्लाई, डैडी वे सब चले गए हैं, हर सेट बिक जाना चाहिए। पिता तुरंत मुड़े और घर वापस चले गए। जब वे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि माँ चली गई थी और साथ ही अतिरिक्त बालक यीशु की आकृति भी चली गई थी। किसी ने फोन किया होगा और वो आकृति देने गई होगी। मेरे पिताजी ने अपने जूते उतारते हुए तर्क दिया, तुम बच्चे सोने के लिए तैयार हो जाओ, मैं माँ के लिए उपहार लपेटता हूँ। और तभी फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था जिसमें उन्होंने हमें तुरंत गली 3 में आने और 3 कंबल, बिस्किट का एक डिब्बा और थोड़ा दूध लाने के लिए कहा। जब वे गली 3 के घर पहुंचे तो वहां ब्लॉक में सबसे अंधेरा था। बैठक में सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही थी और जैसे ही उन्होंने पोर्च यानी कि बरामदा की सीढ़ियों पर पैर रखा, माँ ने दरवाजा खोला और जोर से कहा, ओह परमेश्वर का धन्यवाद है कि तुम यहाँ आ गए, मैं दूध और बिस्किट लेती हूँ। माँ दूध गर्म करने के लिए रसोई में चली गई, जबकि बच्चों ने सोफे पर एक साथ बैठे 5 छोटे बच्चों को कंबल में लपेटा। बच्चों की माँ ने मेरे पिता को समझाया कि उसका पति भाग गया है और सारा फर्नीचर और पैसा लेके चला गया है। जब वो खुद और 5 बच्चों की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसे बार बार ये संकेत याद आ रहा था कि अगर किसी व्यक्ति का यीशु खोया है तो उसे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। इसलिए वो आज रात किराने की दुकान पर रुकी और उस नंबर पर कॉल किया और यीशु ने मदद के लिए एक परिवार भेजकर उन्हें बचाया। किसी ने भी यीशु के जन्म के सीन में
गुम हुई उस आकृति के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन सभी को एहसास हुआ कि ये पैकिंग की गलती नहीं थी, क्योंकि यीशु बचाता है, इसलिए वो यही करता है। इस क्रिसमस पर हमारा हृदय कहाँ है? क्या ये कोमल, उदार, खुशियां मनाने के लिए तैयार है? क्या ये इस समय के कारण बहुत पहले उस सुंदर रात को पैदा हुए उद्धारकर्ता की खुशी और शांति को खोजने पर केंद्रित है? अगर ऐसा नहीं है तो आइए इस समय के अद्भुत बात को बहाल करें। आइए प्रशंसा में अपने घुटनों पर आएं, अपने पूरे दिल से यीशु को ढूंढें। आइए उसे बेहतर तरीके से जानने की तत्परता की भावना रखें। आइए अपने हृदय में पलों को संजोएं। इस यात्रा में खुद को उसकी वफादारी की याद दिलाएं। दर्शकों, आइए हम उसे ढूंढें और अपने सर्वस्व से उसकी उपासना करें। इस जीवन में खुशी और शांति को नवीनीकृत करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं है। आइए इस क्रिसमस को यादगार बनाएं, क्योंकि वो इसके योग्य है। हम आप सभी को एक धन्य और सार्थक मसीह केंद्रित क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लेकिन इससे पहले आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि आज से कई वर्ष पहले आप हमारे लिए इस दुनिया में आए और पिता, क्रिसमस का सही मायना हमारे जीवन में आप ही ने बनाया है, क्योंकि क्रिसमस आपके बिना अधूरा है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने आप को नीचे किया ताकि आप हम में से एक होकर के हमारे उद्धारकर्ता बन सके, ताकि हम भी आपकी बातों को सही तरीके से सुनकर उनका अनुसरण कर सकें। हाँ पिता, आपने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, आपने अपने आप को छोटा किया ताकि हम अनंत काल का जीवन पाएं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह राजा कि आपकी उपस्थिति ने हमारे जीवन के मायनों को बदल दिया। हमारे जीवन में आनंद, सुख, शांति और अच्छी बातों को आपने पिता परमेश्वर लेकर के हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज क्रिसमस की सही खुशी और सही आनंद की परिभाषा हमें बताई है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस बार का क्रिसमस हम आपके बिना ना मनाएं। संसार की जितनी खुशियां हैं वो एक तरफ, लेकिन वो खुशी जो हमें यीशु आपकी मौजूदगी में होती है, हम उसे नहीं खोना चाहते। जितने दर्शक हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं आज उन सब के लिए और अपने लिए कि आप हमारे जीवन में हर पल अपनी मौजूदगी को बना के रखिए, ताकि हर दिन हमारे लिए क्रिसमस हो। प्यारे प्रभु, आपने जो हमें अपनी बातें दी हैं, अपना वचन दिया है, उसका सही तरीके से अनुसरण कर सके और यीशु मसीह राजा आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले। जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बने। सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या किसी समस्या के लिए आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो वर्ड रिसाउंड्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दें और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं।